नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां संसद में अडानी को लेकर सरकार को घेरने और सदन की कार्रवाई न चलने देने का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर विपक्ष सांसद यानी कि प्रदर्शन करते हुए नजर आए। विपक्षी सांसद मुंह पर काला मास्क लगाकर और संविधान की कॉपी लेकर विरोध जता रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कल भी इस मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ था। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में ब्लैक जैकेट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी ने ओसीसीआरपी का हवाला देते हुए राहुल गांधी को गद्दार और राष्ट्र विरोधी बताया है, जिस पर प्रियंका गांधी का कहना है कि वो तो जवाहरलाल नेहरू जी को और इंदिरा जी को देशद्रोह कह रहे हैं, यानी कि देशद्रोही कह सकते हैं, तो राहुल जी को भी वो कह सकते हैं, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मुझे मेरे भाई पर गर्व है। वो देश में 8000 किलोमीटर की यात्रा देश की एकता के लिए किए हैं, जिसमें 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार एक तरफ संसद का सत्र जारी है, तो दूसरी ओर लगातार विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन जताता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि इस प्रकार से लगातार विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां कल जैकेट पहनकर आए थे और उसके साथ साथ अडानी मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं कांग्रेसी। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। आपको बता दें कि कल भी इस मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ था। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लगातार संसद का सत्र एक तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी ओर विपक्षी दल काफी आक्रामक नजर आ रहा है इस बार। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लोकसभा में जिस तरीके से अभी कल कांग्रेस की तरफ से काला कोट पहनकर कांग्रेस के सभी सांसद आए थे, तो आज अगर बात की जाए तो आज ब्लैक मास्क पहनकर कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। साथ में सभी सांसद भी ब्लैक मास्क लगाकर आए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अडानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसको लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के लोग कर रहे थे, तो उसी को लेकर बीजेपी जो है लगातार उन पर आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी ने कहा कि ये बिल्कुल राहुल गांधी गद्दार है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भी बीजेपी नहीं छोड़ी, तो बिल्कुल राहुल गांधी को कैसे छोड़ सकती है। जिस प्रकार से ओसीसीआरपी का हवाला दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से और राहुल गांधी को गद्दार बताया गया और राष्ट्र विरोधी बता दिया गया है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से बीजेपी ने राहुल गांधी को गद्दार बताया, तो वहीं मैंने आपको बताया कि प्रियंका गांधी ने भी कह दिया कि जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को बीजेपी गद्दार कह सकती है, तो राहुल गांधी को कैसे छोड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से संसद सत्र के दौरान कांग्रेस ने ब्लैक मास्क पहनकर विरोध किया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए बिल्कुल बात सही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लगातार जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो बिल्कुल एक तरफ अडानी के मुद्दे पर विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरा एक और मुद्दा राज्यसभा में उछाला जा रहा है, जिसमें सभापति धनखड़ ने शुक्रवार को बताया कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित सीट से संसद सुरक्षा अधिकारियों ने 500 रुपए के नोटों की गड्डी बरामद की है। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राज्यसभा में 222 नंबर सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है, जबकि उसी सीट पर जो सिक्योरिटियों ने नोटों की गड्डियां बरामद की है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर बात किया जाए तो ये सिक्योरिटी के लेकर भी सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके से सीआईएसएफ की सिक्योरिटी वहां पर तैनात रहती है लोकसभा के बाहर, राज्यसभा के बाहर। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो लोकसभा के जो पर्सनल जो सिक्योरिटी है, वो भी बिल्कुल जांच करती है। जांच करने के बाद ही अंदर सदस्य जाते हैं।
लेकिन जिस तरीके से देखा जाए 222 नंबर सीट पर जिस तरीके से नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं, तो कहीं न कहीं ये सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। लेकिन लगातार ये हंगामे की भेंट चढ़ती हुई संसद नजर आ रही, लेकिन टैक्स पेयर का जो पैसा वेस्ट हो रहा है उसकी जवाबदेही कौन देगा आखिरकार? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाया है अडानी के मुद्दे पर, टैक्स पेयर के मुद्दे पर, तो कहीं न कहीं उसको विपक्ष जो वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी राहुल गांधी को छोड़ते हुए नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी को गद्दार तक बता दिया, यहाँ तक कि जिस तरीके से राहुल गांधी को गद्दार बताया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि जब बीजेपी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ती तो राहुल गांधी को कहां से छोड़ेगी। तो जाहिर तो लगातार वार पलटवार दोनों पार्टियों की तरफ चल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात की जाए अगर सत्र की, तो सत्र में अभी भी हंगामा लगातार चल रहा है, क्योंकि अभी भी सत्र चलने की बिल्कुल। गुंजाइश नहीं। क्या जिस एक बार तरीके फिर से सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा कि फिर एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? बिल्कुल आरती, अभी तो देखने वाली बात होगी कि सत्र सुचारू रूप से चलता है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी का जो अगर कल की और आज की अगर बात करें तो कल भी सत्र में हंगामा हुआ और आज भी ब्लैक मास्क लगाकर जिस प्रकार से मैं विपक्षी दलों का आंदोलन और उसके साथ साथ जो हंगामे दरा पूरा सत्र देखने को मिल रहा है। पहले दिन जैकेट के जरिए विरोध दिखाने का प्रयास किया गया, दूसरे दिन मास्क लगाया गया और तीसरे दिन अगर सत्र चलेगा तो विरोध प्रदर्शन होगा क्या? देखिए आरती, अभी तीसरे दिन की अगर बात करें तो तीसरे दिन में गर्द की बात है, क्योंकि अभी उसको आने वाला समय बताएगा कि कल विरोध प्रदर्शन होता है या फिर सत्र सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जिस तरीके से कल और आज में देखा गया कि कल ब्लैक जैकेट पहनकर और आज ब्लैक मास्क लगाकर कांग्रेस के सांसदों ने और उसके साथ साथ यहाँ तक कि जो विपक्षी जितने भी सांसद हैं सभी पार्टियों के सांसद मिलकर। बिल्कुल राजेश, नजर बनाए रखे तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।